A very warm welcome to all of you in today's session of Mind and Business. नमस्कारम। अगर आज आप इस बात को समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग या MLM बिजनेस के इस इंडस्ट्री के अंदर आप एक लर्नर की तरह एंटर कर रहे हैं और लर्निंग इज़ गोइंग टू गिव यू ऑल दोज अर्निंग जिसका सपना आप सभी ने देखा है, तो वी विल बी स्टार्टिंग टुडे विथ अ वेरी पॉपुलर संस्कृत श्लोक दैट इज विद्यार्थी पंच लक्षणम। काकचेष्टा बकोध्यानम श्वाननिंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काकचेष्टा अर्थात कौवे की तरह एफर्ट लगाने की क्षमता, इससे हमें दो गुणों का पता चलता है। दैट इज फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी, द अदर वन इज क्रिएटिविटी। आप सारे लोग जो आज हमारे साथ इस सेशन के अंदर हैं, अगर वो इस बात को समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आप एक स्टूडेंट की तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो लर्निंग देन अर्निंग के कॉन्सेप्ट पे यकीनन आपको एक बिलीफ है, विश्वास है और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप इस चीज़ पे विश्वास करते हैं कि पहले आप चीज़ों को समझेंगे, लर्न करेंगे और उसके बाद ही वही चीज़ें, वही बातें आपको इनफ डिज़र्विंग बनाएगा एक अच्छी इनकम, एक अच्छी आय को अर्न करने के लिए, देन क्रिएटिविटी एंड कंसिस्टेंसी ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल बन जाते हैं जिन्हें आज आपको समझना बेहद ज़रूरी है। क्रिएटिविटी एंड कंसिस्टेंसी आपकी सक्सेस और ग्रोथ के सबसे पावरफुल हथियार हैं। एक इंसानी दिमाग के पास दो सबसे बड़ी ताकतें हैं जो या गिफ्ट है जो हमें इवोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान मिला है या हासिल हुआ है, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। सबसे पहले हमें क्रिएटिविटी इस शब्द के मतलब को समझने की ज़रूरत है। क्रिएटिविटी इसका मतलब ये है कि आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं जो आज मार्केट में नहीं है, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा लेकिन आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके दिमाग के अंदर उसका ब्लूप्रिंट है। तो क्रिएटिविटी के इस पावर का इस्तेमाल करके आप मार्केट के अंदर एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स, एक बहुत बड़ा मैसिव एक्शन लेने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इस वक्त आपके दिमाग में जो ब्लूप्रिंट है वो सिर्फ आपको नजर आ रहा है और ये ब्लूप्रिंट अगर विथ अटर क्लैरिटी आपके माइंड के अंदर है, देन दिस ब्लूप्रिंट हैज द पावर टू गिव यू द क्लैरिटी, along with this clarity the confidence, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप मार्केट के अंदर एक मैसिव एक्शन ले सकते हैं। अब इस दूसरे शब्द इमेजिनेशन को समझते हैं। जितना बेहतर आपका इमेजिनेशन होगा उतनी बेहतर आपकी क्रिएशन होगी, जितना बेहतर इमेजिनेशन होगा उतनी बेहतर आपकी क्रिएशन होगी। तो एक बेहतर इमेजिनेशन के लिए क्लैरिटी होना दिमाग के अंदर बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी आपको कैसे आ सकती है? अनडाउटेडली, बिना किसी शंका के क्लैरिटी किसी भी इंसान को तभी हासिल हो सकती है जब वो अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान दे, जब वो इन बातों को ध्यान दे कि जिन चीज़ों में, जिस बिजनेस के अंदर आप एंटर कर रहे हैं उस बिजनेस की बारीकियां क्या हैं, उस बिजनेस की मार्केट के अंदर डिमांड क्या है, वो बिजनेस का खुद का प्रोटोकॉल क्या है, वो कौन सी कंपनी है, उसके प्रोडक्ट क्या है, उसका रिसर्च की डीप, एक होता है ना रिसर्च का डेप्थ क्या है, वो कौन से लीडर्स हैं या वो कौन से लोग हैं जो उस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये कुछ सेट ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जिनका नॉलेज लेने के बाद आपके दिमाग के अंदर क्लैरिटी आ जाती है उस बिजनेस को लेके, उस काम को लेके। और जितना ज़्यादा आपका माइंड क्लियर होगा ये
क्लैरिटी के साथ ऑपरेट करेगा, उतना ज़्यादा बेहतर आपका इमेजिनेशन होगा, और जितना ज़्यादा बेहतर आपका इमेजिनेशन होगा उतनी ही ज़्यादा शानदार आपकी क्रिएशन होगी, यानी कि क्रिएटिविटी होगी। यानी कि मार्केट में आप जिस नए तरीके से काम करेंगे वो कोई और समझ नहीं सकता, लेकिन आपको इस तरीके से काम करने के लिए बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स हासिल हो सकते हैं। और इसीलिए मैंने और मेरे जैसे कई लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है कि एटमी का पीपल्स फिलॉसफी इस टीम के अंदर हर एक को सेल्फ डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करता है, बाध्य करता है, ताकि लोग अंदर से विकसित हो सकें। ताकि लोग जब अंदर से विकसित होंगे तो वो बाहर चीज़ों को क्रिएट कर पाएंगे, मैनिफेस्ट कर पाएंगे, बना पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी ऊर्जा किसी भी चीज़ पे, जिस भी चीज़ पे आप उसे लगाना चाहते हैं, उस पे लगे और आपको बेहतर परिणाम दे, तो फिर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इस बात को समझें कि विद द पावर एंड क्लैरिटी ऑफ योर माइंड आप किस तरीके से अपनी ऊर्जा को कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से किसी एक पॉजिटिव बेहतर चीज़ में लगा सकते हैं, और लगाने के बाद उसमें से आप कैसे परिणाम निकाल सकते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप अपने माइंड के नेचर को समझें, और आप उस माइंड के नेचर के साथ जो एनर्जी का प्ले है, जो एनर्जी का गेम है, विच इज़ अ बिग 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 सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, इस सीक्रेट को समझें, बेहतर तरीके से समझें और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करें। कंपनी के प्लान और पर्पस को उन्हें समझाना, अगर ये बात आपने कर डाली तो मनी ऑलवेज फॉलो क्वालिटी, and quality action has the power to yield whatever results you want in form of money, in form of recognition, in form of शोहरत, whatever you want। तीसरा बेहतरीन गुण जो एक विद्यार्थी, जी हाँ, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग के विद्यार्थी के अंदर होना ही चाहिए, वो है श्वान निंद्रा। श्वान यानी कि कुत्ता, that is a dog, and निंद्रा यानी कि स्लीप स्टेट, सोने की स्टेट। जिस तरह एक कुत्ता सचेत होके सोता है, बिल्कुल उसी तरीके से MLM इंडस्ट्री के अंदर अगर आप इस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बनना चाहते हैं तो आपको अपनी आँख, नाक, कान यानी कि सभी इंद्रियां खुली रख के, सचेत रख के काम करने की आवश्यकता है। जीवन के हर छोटे अंश में विशाल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो आपके जीवन को एक अलग ही ट्रैक पे, बेहतरीन ट्रैक पे ले जाने का पावर रखती हैं। तो अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपकी चेतना का स्तर भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, उतना ही हाई होना चाहिए। यू मस्ट अचीव दैट हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस। इसका मतलब ये है कि आपकी अटेंटिवनेस के अंदर सदा ही, हमेशा ही आपके टारगेट और आपके गोल की छवि चलनी चाहिए। स्टैटिस्टिक शोज दैट हाईली एस्पायरेंट पीपल आर हाईली अटेंटिव पीपल। सो अटेंशन इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट टूल। चौथा और अगेन बेहद ज़रूरी गुण जो एक विद्यार्थी के अंदर, एस्पिरेंट के अंदर होना चाहिए, वो है अल्पहारी होना। अल्प मतलब छोटा, अ स्मॉल फ्रेगमेंट्स, एंड हारी मतलब इट इज़ रिलेटेड टू अ फूड, इनटेक ऑफ फूड। अल्पहारी यानी कि कम खाने वाला। अब आप मुझसे ये बोलेंगे कि निलोफर मैम, अल्पहारी या खाने पीने का क्या संबंध है नेटवर्क मार्केटिंग से? चलिए इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बिना किसी शंका के नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी सोची समझी डिज़ाइंड साइंटिफिक इंडस्ट्री है जो करोड़पतियों का निर्माण करने की, क्रिएट करने की ताकत रखती है।
और अगर आप एक करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो नो डाउट अगर आप स्टैटिस्टिकली कंसिस्टेंटली अपने नॉलेज की तरफ काम करेंगे, आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, तो आप इस सपने को अचीव कर सकते हैं। यस, इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल। लेकिन इस सपने को अचीव करने के साथ साथ आपको स्वस्थ रहना और ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे और जब आप ज़िंदा रहेंगे तभी आप इस इंडस्ट्री से जो भी इनकम, जो भी मनी आपने एक्वायर किया है, अचीव किया है, उसकी खुशी को महसूस कर पाएंगे, उसको सही जगह खर्च कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे और फिर जीवन की बेहतरीन असीम सुखों का आनंद उठा पाएंगे। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और जितने भी ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, वो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हो, चाहे MLM इंडस्ट्री के अंदर का कोई भी बिजनेस हो या वो कोई और बिजनेस हो, आपको सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि अपने फूड का, जिस तरीके का खाना आप खा रहे हैं, जिस तरीके की लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं, उस तरीके की लाइफस्टाइल का थोड़े साइंस को समझने की ज़रूरत है। मैं अभी इस सेशन में आपको ये सारी बातें नहीं बताने वाली हूँ, इन सारी बातों को हम फिर कभी बाद में किसी और सेशन में करेंगे। बट येस, हेल्थ एंड लाइफ इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सक्सेस एंड ग्रोथ। सो यू मस्ट लर्न द आर्ट एंड टेक्निक ऑफ फूड, द साइंस ऑफ फूड, ताकि आप लंबे समय तक बिना बीमार हुए अच्छे से निरंतर एक अच्छी एनर्जी के साथ काम कर सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। एक अच्छे विद्यार्थी का, एक अच्छे एस्पिरेंट का 5वां और बहुत इम्पॉर्टेंट गुण है गृह त्यागी। गृह का मतलब होता है घर और त्यागने का मतलब होता है टू सैक्रिफाइस। अब आप में से कुछ शादीशुदा लोग होंगे जो इस नियम को अपनी ज़िंदगी में एक पैर पर उतारने के लिए तैयार होंगे, पर थोड़ा रुकिए, इस नियम को, इस गुण को बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत है। आपका घर आपके जीवन में असीम सुख और सुविधा का सिंबल है। सुख और सुविधा में ग्रोथ एंड सक्सेस का आना थोड़ा सा मुश्किल है। So, to live your dreams, it is very important that you must push your limits. You must learn this art of sacrificing your comfort. You must be ready to do whatever you can and whatever you have to do to achieve your dreams, to achieve your targets. गृह त्यागने और लाइफ में कंफर्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करने से रिलेटेड कुछ बेहद खूबसूरत लाइनें हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, और इन्हें सुनकर आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि इस गुण का मतलब क्या है। दूर गगन में देखा तो बिना थके बिना रुके पंछी आकाश में उड़ता गया उड़ता गया, सपनों के अपने रंगों को आकाश में वो भरता गया भरता गया। हरिवंश राय बच्चन जी की भी कुछ कविता की पंक्तियाँ मुझे यहाँ पे याद आ रही हैं जो हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करती हैं। तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न थमेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो ये जो बिजनेस है ना, ये एक अग्निपथ की तरह है। इसमें बहुत सारा स्ट्रगल है, यस, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है, अनडाउटेबली बहुत सारे चैलेंजेस है, पर इन चैलेंजेस को हम तभी इनका सामना कर सकते हैं जब हम अंदर से मजबूत बनेंगे, जब हम अपने पर्सनल डेवलपमेंट्स को हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, जब हम इस बात को समझेंगे कि ज्ञान ही वो रोशनी है और ज्ञान ही वो ताकत है जो हमें जीवन में आगे लेके जाएगी, जो हमारे सपनों को पूरा करेगी और जो उन सभी लोगों के सपने को भी पूरा करेगी जो आज
ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप एक कंसिस्टेंट लर्नर हैं और आपको मेरी ये बात समझ में आती है कि आपके अंदर के विकास की गति ही आपके बाहर होने वाले विकास को पर देती है, पंख देती है, तब फिर इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आपका स्वागत है।